नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केआर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत विभाग का जो आपका पेपर हुआ सेकंड ग्रेड का, उसमें जो हमारे नोट्स हैं केआर एग्जाम वॉरियर, उनमें से दर्शन शास्त्र के अंतर्गत तो कितने क्वेश्चन आए, इसकी अपन बात करेंगे। अब तक अपन बात करें तो मैं आपको 3 वीडियो उपलब्ध करवा चुका हूँ। लोक प्रशासन में अपने 18 में से 18 क्वेश्चन आए अपने नोट्स में से। दूसरा भूगोल को उपलब्ध करवा चुका हूँ और समाजशास्त्र का भी उपलब्ध करवा चुका हूँ। लगभग अपन बात करें तो तीनों वीडियो में या फिर तीनों भाग में अपने जो नोट्स हैं उनमें से 90+% क्वेश्चन मिले हैं संस्कृत विभाग वाले पेपर में। और जो जनरल वाला पेपर हुआ था उसके लगभग मैंने 5 वीडियो डाल दिए हैं, और जिसमें शिक्षण विद्या, इतिहास और एक और सब्जेक्ट है उसका वीडियो बाकी है, वही भी आपको बहुत जल्द हम उपलब्ध करवाएंगे। वीडियो उपलब्ध करवाने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक तो ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी या इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि एक तो के इतने छोटे इतने कम पेज में और इतने क्वेश्चन क्या मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, इसको लेकर काफ़ी सारे विद्यार्थियों को मन में सवाल है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारे नोट्स पढ़ते हैं तो 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसको लेकर आपको किसी भी प्रकार का मन में डाउट नहीं रखना है। और दूसरी बात यह है कि ये डाउट क्यों उत्पन्न होता है, इसके पीछे उत्पन्न होने की वजह है कि बाज़ार में बड़ी बड़ी गाइडें और विद्यार्थी उन गाइडों को पढ़ते हैं, फिर भी उन गाइडों में से 30% 40% भी मैटर नहीं मिल पाता, फिर उन विद्यार्थियों को सिलेक्शन नहीं होता, और फिर उसके मन में एक नेगेटिविटी फैल जाती है कि नोट्सों से सिलेक्शन होना एक आसान बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप एक सेलेक्टिव चीज़ पढ़िए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए, आप बहुत ही जल्द सफलता पाओगे और सफलता के नज़दीक हो। तो इसी बात को लेकर ये वीडियो है, और आज अपन बात करेंगे दर्शन शास्त्र में, और मैं आपको प्रूफ सहित बता रहा हूँ। तो इस बात को भी आपको मानना चाहिए कि हाँ, क्वेश्चन तो आ रहे हैं और काफ़ी सारे विद्यार्थी हमारे नोट्स खरीद चुके हैं। अब तक मैं आपको बता दूं 500 प्लस विद्यार्थी अपने नोट्स खरीद चुके हैं और अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। उनके लिए हमने अलग से ग्रुप भी बनवा रखा है। अगर हमें लगेगा कि किसी भी प्रकार का टॉपिक पीछे रह गया है तो उसको हम उपलब्ध करवाएंगे, और करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगी वो हम परीक्षा के आसपास उनको उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि उनको वो बार बार अलग से पढ़ना नहीं पड़े, और हम आपके साथ परीक्षा तक जुड़े रहेंगे। इस बात को आप आश्वस्त रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल के आर एग्जाम वॉरियर के साथ भी जुड़े रहिएगा, यहाँ पर भी आपको समय समय पर हम अपडेट देते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा गया, वेदों को कहा जाता है? तो देखिए, वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है, और अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वेदों को श्रुति या देववाणी भी कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा कि वेदों का भाग नहीं है, तो वेदों के 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक, और जिसको उपनिषद भी कहते हैं और संहिता को मंत्र कहते हैं। तो इस बात को लेकर आपको डाउट में नहीं रहना है कि मंत्र या संहिता अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है और 3 भाग है। क्योंकि दर्शन शास्त्र क्या है कि थोड़ा बहुत समझने लायक भी है, तो थोड़ा बहुत आपको इस बात को समझना के पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल रटने से काम होगा नहीं। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, तत्व तम असी, यह पूछा है और इसका आपको बताना है कि इसका अभिप्राय क्या है। तो देखिए, इसका अभिप्राय होता है आत्मा और ब्रह्म में अभेद संबंध होता है। तो अपने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, आत्मा और ब्रह्म में अभेद संबंध अभिन्नता है, इसको सिद्ध करने के लिए 4 वाक्य कहे गए। यानी अगर ये चारों ही वाक्य पूछे जाए तो चारों का एक ही अर्थ है कि आत्मा और ब्रह्म में अभेद संबंध। यहाँ पर देखिए, एक पूछा है, एक वाक्य दे रखा है, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम, यानी चारों का एक ही अर्थ निकलता है कि आत्मा और ब्रह्म में अभेद संबंध है। और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। ये चारों आप याद कर लेना, आपके आने वाला एग्जाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवत गीता के बारे में पूछा गया। भगवत गीता सम्मत आदर्श है, तो स्तर प्रज्ञ है, और स्तर प्रज्ञ को अपने नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। जब आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, जैन दर्शन के अनुसार निर्जरा है, तो ये पूछा गया है। तो जैन नीति शास्त्र में निर्जरा का अर्थ होता है उन पदों को पूर्णतः समाप्त होना जिसके साथ आत्मा जुड़ी हुई है, यानी जीव से आबद्ध कर्मों का नष्ट होना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, वो दर्शन के 4 आर्य सत्यों के बारे में जो सम्मिलित नहीं है। तो देखिए,
सर्व दुख, दुख का कारण, दुख निरोध संभव है, दुख निरोध मार्ग। तो 4 आर्य सत्य जो है अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, और दुख अकारण नहीं, दुख का कारण है, यानी 2 नंबर इसमें नहीं होगा। तो यानी दुख समुदाय जिसमें दुख के कारण बताए गए हैं। बाकी वाले 2 जो है मैं यहाँ पर नहीं डाल पाया, क्योंकि अपन ने अलग अलग रूप से उसको विस्तृत रूप से समझा, तो अलग अलग पेज में है। तो क्योंकि एक आर्य सत्य एक पेज के अंदर नहीं समाहित हो सकते, क्योंकि उसके फिर वो अष्टांगिक मार्ग है वगैरह है, वो सब साथ में लिए हुए हैं, तो अलग अलग पेज में है, अपने यहाँ से मिल रहे हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, गांधी जी का विश्वास था। तो गांधी जी की अगर अपन बात करें तो उसका साधन और साध्य दोनों अभिन्न मानते थे। तो इसमें अगर हम माने साध्य और साधन की पवित्रता में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अगला देखिए, सुकरात के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बात करें तो सुकरात ने कहा ज्ञान ही सद्गुण है, और यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन उठाया गया है। थोड़ा सा आप समझोगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, सुकरात के नीति शास्त्र का उपयुक्त लक्षण क्या है। तो देखिए इसका हो जाएगा सद्गुण नीति शास्त्र, जो इसका प्रमुख लक्षण है। तो नैतिक दृष्टि सद्गुण ही शुभ है इन्होंने माना, जो इसका कर्तव्य है। अगला देखिए क्वेश्चन है, डेकार्ते के अनुसार अंत क्रिया व्याख्या करता है। तो देखिए मन और शरीर की मानस यानी मन। तो यहाँ पर देखिए प्रतिक्रियावाद, अंतक्रियावाद या मन और शरीर का संबंध के बारे में बात की गई। मन और शरीर स्वतंत्र द्रव्य है डेकार्ते के अनुसार, बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स में समझाया गया है। मैं आपको बता दूं कि अपने जो नोट्स है इनमें से आपको दर्शन शास्त्र में एक सिंगल क्वेश्चन में बाहर नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, ये 110 पेज का नोट्स है, पहले इसको पढ़ना है बेहतरीन ढंग से 1-2 बार, फिर अभ्यास कीजिए आप क्वेश्चनों का, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन अंदर से मिल रहे हैं और हमें याद भी हो रहे हैं। तो अभ्यास के लिए क्या पढ़ना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको कंटेंट समझ में आए। अगला देखिए, डेकार्ते के अनुसार अंतक्रिया व्याख्या को बताया गया, ये वही है, वापस रिपीट हुआ है। और स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार बताया गया, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए स्वार्थमूलक सुखवाद का भी यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि शुभ संकल्प निरपेक्ष शुभ है, ये मानते हैं। और अगला देखिए, कांट के अनुसार नैतिक नियम है, तो निरपेक्ष आदेश है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और देखिए कांट बल नहीं देते, तो देखिए कर्तव्य पे देते हैं, नैतिक उत्तरदायित्व देते हैं, संकल्प स्वतंत्रता यानी कर्ता की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसमें नहीं होगा, जो लिखा हुआ है कर्मों के परिणाम की, तो ये इसमें नहीं होगा। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, दंड का वह सिद्धांत जिसके अनुसार अपराधी को दंड स्वयं के भले के लिए दिया जा रहा, तो ये इसमें आ जाएगा सुधारात्मक। तो 3 है दंड के प्रकार, तीनों यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाए हुए हैं। कई कबार उदाहरण के साथ पूछे जा सकते हैं और कई बार विशेषताओं के साथ पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये 17 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, और 16 क्वेश्चन पूछे गए थे संस्कृत विभाग में दर्शन शास्त्र से। तो अपने नोट से सीधे सीधे बात करें तो 17 क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि अपन ने ऐसी बात नहीं कि घुमा फिरा के पेश करें और बताएं कि पूरे के पूरे आए, ऐसा नहीं है। जिसमें पूरे आए उसमें मैं पूरे बताता हूँ, जिसमें पूरे नहीं आए उसमें मैंने आपको बता दिए कि इतना है। कुल 16 पूछा गए, शब्द आए, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे के सीधे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको मिल जाएंगे कहीं से भी अपने नोट्स में से, लेकिन सीधे हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो जो भी साथी हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए हुए हैं, जिस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप डेमो भी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर डेमो उपलब्ध करवा दी जाएंगे आपको। और प्रथम पेपर के भी नोट्स उपलब्ध हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार 2023 के अनुसार लिखे गए, जिसमें राजस्थान का भूगोल आपको पुराना वाला ही मिलेगा और आपको पुराना वाला ही पढ़ना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में राजस्थान भूगोल से नए जो जिले बने हैं उसके अनुसार क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब तक जिले बनने के बाद 10 से 12 एग्जाम हो गए हैं, किसी भी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, नहीं आएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार इन जिलों की समीक्षा कर रही है और जिलों की संख्या कम की जाएगी, फिर इसके ऑथेंटिक आंकड़े उपलब्ध करवाए जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन आए। यानी आपको आने वाले 1.5 से 2 साल तक कोई भी एग्जाम में जिलों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको लेकर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि नए जिलों के अनुसार ही पढ़े। तो बाकी पूरा का पूरा मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रथम पेपर का भी, सेकंड पेपर का भी। आप इन नोट्सों पे विश्वास करके पढ़िए, बाद में मैं आपको वस्तुनिष्ठ कौन सी गाइडें पढ़नी है वो बताऊंगा, बहुत अच्छा आप कर पाओगे एग्जाम में, आप देखना। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।